अगर आप सीएस प्रोफेशनल में हो और ड्राफ्टिंग पढ़ रहे हो और रिजल्ट के बाद आपको लगता है कि यार मैंने तो सब लिखा था पर मार्क्स इतने कम क्यों आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कोई मोटिवेशनल लेक्चर देने नहीं आई हूँ, ना मैं आपको बोलूंगी हार्डवर्क करो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको ऐसी बातें बताने आई हूँ जो प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करनी है ड्यूरिंग योर एग्जाम एंड प्रिपरेशन। ड्राफ्टिंग एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप उसे अच्छे से करते हो और एग्जामिनर को जो चाहिए वैसे लिख के आते हो तो फिर आपको पास होने से और एग्जामिशन लाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ड्राफ्टिंग है क्या। आज मैं आपके कुछ मिथ्स तोड़ने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले, ड्राफ्टिंग कोई रट्टा सब्जेक्ट नहीं है। ड्राफ्टिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे आपको लर्न करना पड़े, और ड्राफ्टिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ आपको फैंसी इंग्लिश का यूज करना पड़े। अब एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है? एग्जामिनर ये चाहता है आपसे कल जाके आप सीएस बनो, तो रियल लाइफ में क्लाइंट के लिए कैसे डॉक्यूमेंट बनाओगे। अगर उसका आंसर होता है यस, आप बना लोगे, तो वो आपको मार्क्स दे देगा। अगर नहीं बना पाओगे तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। सिंपल सा ये होता है ड्राफ्टिंग। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ड्राफ्टिंग करने का सही तरीका क्या होता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट डायरेक्टली क्लॉजेस लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट की। तो ये चीज उन्हें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी वो ड्राफ्टिंग करते हैं किसी डॉक्यूमेंट का, तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है। कुछ आपकी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जैसे कि आपकी टाइटल एग्रीमेंट का क्या हो, ओपनिंग क्लॉजेस क्या हो, बॉडी क्लॉजेस क्या होंगे, और लास्ट में आपको ऑथराइज सिग्नेटरी का मेंशन करना इम्पोर्टेंट है, जो ये स्टूडेंट्स भूल जाते। अगर आप इस करते हो तो आपकी ड्राफ्टिंग भी टूटेगी और मार्क्स भी नहीं आएंगे। बेसिक चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे अगर आप कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हो तो आपको स्टार्टिंग में लिखना होता है कि दिस एग्रीमेंट इज मेड ऑन और एग्जीक्यूटेड ऑन सो डेट एट प्लेस का नाम। अगर आप रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हो तो यू हैव टू स्टार्ट विथ रिजॉल्व दैट। अगर आप नोटिस स्टार्ट कर रहे हो तो नोटिस हियर बाय, इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने हैं। अब जान लेते हैं स्टूडेंट किस तरह से गलतियां करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो होती है स्टूडेंट की, नंबर 1, डोंट कॉपी बेयर एक्ट। आप क्या करते हो, एक्ट की लैंग्वेज ड्राफ्ट में लिख देते हो, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। नंबर 2, ओवर एक्सप्लेनेशन। ड्राफ्टिंग कोई ऐसे नहीं है, यू हैव टू डिस्क्राइब इट प्रॉपरली। ज्यादा एक्सप्लेन करने से स्टोरी लगती है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो अवॉइड दैट। नंबर 3, रैंडम फॉर्मेट्स। अगर तुम एग्रीमेंट को नोटिस की तरह लिखो या कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसको पावर अटॉर्नी की जैसे लिखो, तो विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। हर एक एग्रीमेंट का फॉर्मेट होता है, उससे आपको फॉलो करना है, ना कि कुछ भी किसी पे भी अप्लाई कर देना है। अब हम लोग जानेंगे एग्जामिनर को क्या चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसे ही आपको इम्प्रेस करना है। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जामिनर यहाँ पे क्या चाहिए। एग्जामिनर पता है यहाँ पे क्या देखता है? एग्जामिनर आपका देखता है कि आपने फॉर्मेट अच्छे से यूज किया है कि नहीं, के बाद में देखेगा लैंग्वेज आपने प्रोफेशनली यूज की है कि नहीं, आपकी लॉजिकल ऑर्डर में है या नहीं, एंड लास्ट में वो ये भी देखेगा कि जो आपने एग्रीमेंट बनाया है वो रियल लाइफ में यूजेबल है या नहीं। या सारी बातें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ड्राफ्टिंग करोगे। एग्जामिनर कभी ये नहीं देखेगा आप कितना पढ़ के आए हो, वो हमेशा ये देखिएगा कि आपने उसे किस तरह से अप्लाई किया है अपने एग्जाम्स में। अब आपने यहाँ तक सीख लिया कि ड्राफ्ट क्या होता है, किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, क्या गलती आपको अवॉइड करनी है। अब हम बात करेंगे इसमें 60% मार्क्स कैसे लाए जाए। 1, अंडरलाइन करो हेडिंग्स को। ये स्टूडेंट इग्नोर करते हैं टाइम कम की वजह से, और आपको ये ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, अंडरलाइन करनी है आपको हेडलाइन। नंबर 2, लैंग्वेज सिंपल रखो। फैंसी वर्ड यूज करके एग्जामिनर बिल्कुल इंप्रेस नहीं होगा। आपको सिंपल से सिंपल लीगल लैंग्वेज का यूज यहाँ पे करना है। नंबर 3, स्पेसेस रखो। एक क्लॉज लिखा, एक स्पेस, दूसरा क्लॉज लिखा, स्पेस, इस तरह से स्पेस रखना इंपॉर्टेंट होता है। एंड नंबर 4, ड्राफ्ट लिखने से पहले विजुलाइज करो कि मुझे किस तरह से लिखना है। पहले विजुलाइज करो फिर लिखो, फिर देखो आपका कैसा ड्राफ्ट तैयार होता है। विजुलाइज करते समय ये ध्यान रखना है कि आप ये ड्राफ्ट किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, तो ही आपका ड्राफ्ट बहुत अच्छे से बनेगा। यहाँ तक आपने 60 मार्क्स कैसे लाने हैं वो स्ट्रेटेजी समझ ली। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी की, किस तरह से प्रैक्टिकली हम इस चीज को अप्लाई कर। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप रोज एक ड्राफ्ट लिखिए अभी से, सो दैट एग्जाम तक आप ड्राफ्ट में सुपर्ब हो जाओ। नंबर 2, आपको ये याद रखना है कि हर एक एग्रीमेंट का एक फॉर्मेट होता है। हर उस फॉर्मेट को आपको एक
नोटबुक में लिख लेना है, तो जब एग्जाम में रिवाइज करोगे तो वो फॉर्मेट्स आपको रिवाइज करने हैं। अपना आंसर खुद पढ़ो, जिससे आपको समझ आएगा कि मैंने लिखने के बाद कहाँ कहाँ गलती की। एज ए एग्जामिनर आपको रिव्यू करना है आपकी ड्राफ्ट को। अगर आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो एग्जामिनर का भी कॉन्फिडेंस यहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो ड्राफ्टिंग का पेपर टफ नहीं होता है, आपकी अप्रोच गलत होती है। तो अब आप सब कुछ सीख चुके हो, तो इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करो और इस पेपर में 60+ स्कोर करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट में मुझे बताना कि आपको अपकमिंग वीडियोस चाहिए ड्राफ्टिंग पे, तो मैं आपको प्रॉपर वीडियोस बना के दूंगी किस तरह से आपको ड्राफ्टिंग करनी है। सो कमेंट मी ड्राफ्टिंग फॉर मोर सच वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।